नमस्कार। आज मेरे साथ हैं कैप्टन चौधरी विजेंद्र सिंह। मूलतः निवासी ये गांव खैर क्षेत्र के गडोरा के रहने वाले हैं और आजकल कस्बे में ही बालाजी पुस्तक भंडार के नाम से एक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, जो कि छात्र छात्राओं को बहुत ही कम मुनाफे के साथ सुविधाएं उपलब्ध दे रहे हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले चौधरी साहब मैं अवगत करा दूं कि खैर से करीब 8-9 किलोमीटर दूर एक एदलपुर पर इच्छापूर्ति धाम मंदिर की स्थापना हुई है, जिसके संचालक राजेंद्र देव गुरु जी ने एक इच्छापूर्ति दर्शन करीब 11,000 प्रश्नों का लिखा है, जो विश्व में अब तक सबसे बड़ा माना जा रहा है। 2600 वर्ष पहले दो दर्शन शास्त्र आए थे, बौद्ध दर्शन शास्त्र और जैन धर्म दर्शन शास्त्र। उसके बाद तक कोई शास्त्र नहीं था, लेकिन अभी गुरु राजेंद्र देव जी महाराज द्वारा यह दर्शन शास्त्र लिखा है, जिसमें मनुष्य की इच्छाओं और अनुभव के बारे में लिखा गया है। गुरु जी के कुछ प्रश्न हैं, जिन्हें वो अभियान चलाकर क्षेत्रीय बुद्धिजीवियों से प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मनुष्य जब सुबह जगता है तो क्या महसूस करके जगता है? आदत के कारण, जिम्मेदारी के कारण, किसी इच्छा के कारण, या मुझे नहीं पता है। देखो सर, आदमी किसी जरूरत के लिए जगता है, जिम्मेवारियों के लिए जगता है, और कुछ आदतें भी होती हैं आदमी की सुबह जगने की। अब इच्छाएं हैं आदमी की अपने परिवार को चलाने के लिए, मुझे क्या चाहिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। अपनी प्रथम इच्छा होती है, मतलब इच्छा के कारण आदमी सुबह जगता है। जी, इच्छा होती है। वहीं दूसरा सवाल आपको कि यदि आपके जीवन में सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो आप जीवित तो रहेंगे, लेकिन कैसा महसूस करेंगे आप? कि आप वास्तव में जी रहे हैं? आपको या तो शांति मिल जाएगी, या जीवन खाली खाली सा महसूस करेंगे, या कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, या मैंने कभी सोचा नहीं है। बिना इच्छा के तो जीवन कटता ही नहीं है। अगर किसी आदमी की इच्छा ना हो तो ये माने कि एक खाली खाली जैसा ही लगेगा, लेकिन इच्छा के बगैर आदमी नहीं जी सकता है। तो ऐसा आपने कभी दुनिया में आसपास या कहीं भी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसमें कोई इच्छा ना हो? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है भी तो वो एक भगवान स्वरूप है, आदर्श स्वरूप ही मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। यदि मनुष्य में इच्छा ना हो तो उसका सृजन, विकास और प्रगति संभव है? संभव नहीं है। बिना इच्छा के तो विकास हो ही नहीं सकता है। ना ही अपनी कोई काम हो सकते हैं, सामाजिक कार्य हो सकते हैं, ना ही धार्मिक कार्य हो सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए पहले इच्छा की जागृता होती है। पूरी दुनिया एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है आज के समय में कि जिसकी कोई इच्छा ना हो और फिर भी वो कंप्लीट और पूर्ण माना जाए। तो वो तो एक आदर्श के नाम से ही जाने जाएंगे और जाने जाने चाहिए। एक कोई आदर्श व्यक्ति ही इस प्रकार के हो सकते हैं जिनमें कोई इच्छा शक्ति ना हो। आज के समय में पूरी दुनिया इसी खोज में लगी हुई है कि इच्छाएं कैसे तो पैदा की जाएं और कैसे उनको पूरा किया जाए। ऐसा है सर, जो कुशल व्यक्ति हैं वो किसी कार्य को करने के लिए खुद ही उनके दिल में इच्छाएं जागृत होती हैं। कुछ इच्छाएं मजबूरी के कारण होती हैं, लेकिन इच्छा जरूरी है। इच्छा मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। अच्छा, देखा गया है कि मनुष्य के जीवन में एक इच्छा जैसे पूर्ण हो गई तो उसके बाद फिर दूसरी जन्म लेना स्वाभाविक है।
हाँ, दूसरी इच्छा, एक इच्छा कभी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। एक इच्छा के बाद में दूसरी इच्छा जागृत होती है जी। और ये जीवन का एक चक्र है। इच्छा के बाद इच्छा, जीवन चलता रहता है आदमी का। कब तक चलता है? जब तक उसका जीवन है, जीवन है, संपूर्ण जीवन में संपूर्ण जीवन इच्छा जब तक एक है। के बाद एक जागृत जी, होती है। जागृत होती रहती है। क्या पूरे विश्व में ऐसा ढूंढ पाना संभव है कि इस व्यक्ति में कोई इच्छा नहीं है? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन वो एक आदर्श व्यक्ति होंगे। जिसकी कोई इच्छा ना हो, वो एक भगवान स्वरूप आदर्श ही व्यक्ति होंगे। गृहस्थ आश्रम के चलते नहीं हो सके। जो गृहस्थ आश्रम में है उसको इच्छा उसके अंदर जरूरी है, जागेंगी। अगर किसी आदमी की सारी इच्छा पूरी हो जाए कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, औलाद भी है, पैसे भी हैं, कंप्लीट होने के बाद क्या वो व्यक्ति रुक जाएगा या टूट जाएगा? नहीं, पहले तो इच्छाओं की पूर्ति होगी ही नहीं, क्योंकि एक इच्छा ऐसी है जो एक के बाद एक चलती रहती है। जैसे नॉर्मल मान लो हम सोचते हैं हमारा बेटा हो जाए, फिर नाती हो जाए, ये इच्छाएं जीवन का एक चक्र है। अगर किसी की इच्छा पूर्ति होगी नहीं, हो भी जाती तो वो एक टूटापन ही जीवन रहेगा उसका। टूट जाएगा। तो चौधरी साहब अब आते हैं हम इस पर कि समस्या इच्छा में है या इच्छा वाले जीवन से तालमेल बैठाने में है? तालमेल बिठाना ही एक अच्छा जीवन है, क्योंकि आदमी की इच्छाएं छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। अगर बड़ी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो समझदार इंसान वही है अपनी इच्छाओं को छोटा रूप देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो तालमेल बिठाना अच्छी बात है, तालमेल बिठा सकते हैं। यानी कि इच्छाओं को मनुष्य को समाप्त करने नहीं करना चाहिए जी, उनके साथ एक ट्यूनिंग और जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट करनी चाहिए ताकि ये जीवन आसानी से कर सके जी, और इच्छाओं की भी पूर्ति होती रहे और तालमेल भी बिल्कुल अच्छा बैठा रहे, अच्छा जीवन चलता रहे। चलिए, दर्शन शास्त्र के अनुसार अभी तक जो है 3 चीजों पर खोज चल रही है जिनको बारे में बता दूं कि एक तो ऐसा मनुष्य जिसकी कोई इच्छा ना हो, दूसरा ये कि इच्छा को पैदा करना और इनको पूरा करना, तीसरा एक ऐसा मनुष्य जिसकी सारी इच्छा पूरी हो चुकी है। आप इन बातों से सहमत हैं? सहमत हूं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हूं, क्योंकि इच्छा को पैदा करना और उसका समाधान करना ही एक जीवन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन साहब। धन्यवाद सर। और मेरा आपसे और आपकी एक्स आर्मी टीम से निवेदन है कि इच्छा पूर्ति धाम एक बार जरूर जाएं अपने जीवन में और इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र पर जाकर जिज्ञासा जो अपने आपके मन में हो उसकी पूर्ति करें, सवाल जवाब जानें। गुरुजी का भी आपको सानिध्य हो सकता है वहाँ मिल जाए। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल जाएंगे, और मैं 2 बार गया भी हूँ इच्छा शक्ति मंदिर पर ईदलपुर में, और फिर पुनः जरूर जाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।